मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से मसीही परिवारों के मन में प्रश्न है। जब रक्षाबंधन आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। दूसरी ओर कुछ मसीही लोग कहते हैं कि हमें इसे बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। तो आखिर सत्य क्या है? क्या एक मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है? क्या केवल समाज और परंपरा के कारण हमें हर त्योहार में भाग लेना चाहिए, या हमें हर बात को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखना चाहिए? आज हम किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को समझने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु मसीही जीवन भावनाओं, रीति रिवाजों और लोगों की राय से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातें जांचो, जो भली है उसे पकड़े रहो। इसलिए जब भी कोई परंपरा, त्योहार या रीति हमारे सामने आती है, हमें पहले यह देखना चाहिए कि क्या यह परमेश्वर को महिमा देती है? क्या इसमें हमारा विश्वास मजबूत होता है? क्या यह हमें प्रभु यीशु मसीह के ओर निकट ले जाती है? क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमारे हृदय को परमेश्वर से दूर कर सकती है? मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई और बहन का प्रेम गलत नहीं है। अपने भाई से प्रेम करना, अपनी बहन की रक्षा करना, परिवार की चिंता करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये सब अच्छी बातें हैं। परमेश्वर प्रेम का विरोध नहीं करता। वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन से प्रेम करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और उसकी सहायता करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रश्न केवल इतना नहीं है कि भाई बहन का प्रेम अच्छा है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि जिस रीति और परंपरा के द्वारा हम उस प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, क्या वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? यही वह जगह है जहां एक मसीही व्यक्ति को समझदारी और आत्मिक विवेक की आवश्यकता होती है। कई बार लोग कहते हैं, हम तो बस राखी बांध रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक मसीही व्यक्ति को केवल इतना देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा। हमें उसके अर्थ, उसके उद्देश्य और अपने हृदय की स्थिति को भी देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं यह काम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं, या केवल इसलिए कर रहा हूं कि सब लोग कर रहे हैं? क्या मैं लोगों के डर से ऐसा कर रहा हूं? क्या मैं परिवार को खुश करने के लिए अपने विश्वास से समझौता कर रहा हूं, या क्या मैं सच में अपने भाई बहन के प्रति प्रेम दिखाना चाहता हूं? मेरे प्रिय लोगों, मसीही जीवन भीड़ के पीछे चलने का जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है। हर बात जो संसार में सामान्य है, वह परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं कि सही भी हो। इसलिए हमें किसी भी परंपरा को बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोग परंपराओं को केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने किया, दादा दादी ने किया, समाज में सब करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में नया जीवन पाता है, तब उसे सीखना पड़ता है कि उसका जीवन अब केवल पुरानी परंपराओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने परिवार से घृणा करे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भाई बहन से प्रेम करना बंद कर दे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों को अपमानित करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह प्रेम के साथ सत्य में चले। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी परंपरा, कोई भी त्योहार, कोई भी सामाजिक दबाव और कोई भी रिश्ता हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने से नहीं रोकना चाहिए। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझें। मसीही व्यक्ति किसी राखी, धागे या वस्तु में अपनी सुरक्षा और आशीष का विश्वास नहीं रख सकता। हमारी सुरक्षा किसी धागे में नहीं है, हमारी सुरक्षा किसी रस्म में नहीं है, हमारी सुरक्षा किसी प्रतीक में नहीं है, हमारी सुरक्षा प्रभु में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितनी सुंदर बात है। हमारा रक्षक कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। हमारा भरोसा किसी धागे पर नहीं, बल्कि उस प्रभु पर है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया।
यदि कोई व्यक्ति इस सोच से राखी बांधता या बंधवाता है कि यह धागा उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा, दुर्भाग्य से बचाएगा या उसे विशेष आत्मिक सुरक्षा देगा, तो एक मसीही व्यक्ति को ऐसी मान्यता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर जब प्रभु हमारी रक्षा करता है तो हमें किसी वस्तु को आत्मिक शक्ति का स्थान नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां हमें संतुलन से समझना है। हर धागा अपने आप में पाप नहीं होता। कपड़े का धागा एक वस्तु है, लेकिन जब किसी वस्तु को ऐसी धार्मिक या आत्मिक शक्ति दे दी जाती है जो केवल परमेश्वर की है, तब एक मसीही व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। यही कारण है कि हमें केवल बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि उसके पीछे की मान्यता को समझना चाहिए। अगर कोई बहन अपने भाई को केवल प्रेम के प्रतीक के रूप में एक धागा देती है और भाई बहन दोनों किसी धार्मिक शक्ति, देवी देवता, पूजा या अंधविश्वास में भाग नहीं ले रहे, तब भी हर मसीही को अपनी अंतरात्मा और परमेश्वर के सामने विचार करना चाहिए कि क्या वह इस परंपरा में भाग लेकर दूसरों के लिए गलत गवाही तो नहीं दे रहा। क्योंकि मसीही जीवन केवल क्या यह पाप है इतना पूछने का जीवन नहीं है। कभी कभी सही प्रश्न यह होता है, क्या यह मेरे प्रभु की महिमा करता है? क्या इससे मेरी गवाही साफ रहती है? क्या इससे किसी को ठोकर लग सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातें उचित हैं, परंतु सब बातें लाभदायक नहीं। इसलिए कुछ बात ऐसी हो सकती है जिन्हें कोई व्यक्ति गलत न समझे, लेकिन वे आत्मिक रूप से लाभदायक भी न हों। एक मसीही व्यक्ति को केवल अनुमति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे परमेश्वर की इच्छा ढूंढनी चाहिए। आज हमें एक और गंभीर बात समझनी है। जब कोई मसीही व्यक्ति किसी धार्मिक रीति में शामिल होता है, तो उसे यह जानना चाहिए कि वह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम में है या किसी दूसरे विश्वास की आराधना और धार्मिक व्यवस्था में भाग ले रहा है। यदि किसी त्योहार के दौरान मूर्ति की पूजा, आरती, धार्मिक मंत्र, देवताओं के सामने भेंट या ऐसी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना पड़ता है जो यीशु मसीह के प्रति हमारे विश्वास के विरुद्ध हैं, तो एक सच्चे मसीही व्यक्ति को प्रेम और नम्रता के साथ वहां से अलग रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सामने दूसरे देवताओं को न मानना। यह बात बहुत स्पष्ट है। हमारा हृदय केवल प्रभु का है, हमारी आराधना केवल प्रभु की है, हमारी प्रार्थना केवल प्रभु से है, हमारा विश्वास केवल प्रभु पर है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाहर से तो सब कर लूंगा, लेकिन मन में यीशु को मानता हूं। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, वह आधे मन की भक्ति नहीं चाहता। लेकिन यहां मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे परिवारों में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी तरह यीशु मसीह को नहीं मानते, वे अपनी परंपराएं मानते हैं। ऐसे में एक मसीही व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं। क्या हमें झगड़ा करना चाहिए? नहीं। क्या हमें अपने भाई या बहन को अपमानित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें कहना चाहिए कि तुम सब बुरे हो और मैं ही पवित्र हूं? बिल्कुल नहीं। मसीही होने का अर्थ घमंडी होना नहीं है। सत्य को मानना और दूसरों को प्रेम करना, दोनों साथ चलने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम से सत्य बोलो। कितनी गहरी शिक्षा है। हमें सत्य बोलना है, लेकिन प्रेम के साथ। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, लेकिन अपने व्यवहार में नम्र रहना है। यदि आपके घर में रक्षाबंधन मनाया जाता है और आप एक मसीही हैं, तो आप प्रेम से अपने परिवार को बता सकते हैं, मैं अपने भाई या बहन से बहुत प्रेम करता हूं। मैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा, मैं उसकी सहायता करूंगा, लेकिन मैं ऐसी धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं लेना चाहता जो मेरे विश्वास के अनुसार नहीं है। यह विद्रोह नहीं है। यदि यह नम्रता और प्रेम से किया जाए तो यह विश्वास योग्यता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाई की रक्षा का सबसे बड़ा वचन कोई राखी नहीं दे सकती। बहन की सुरक्षा का सबसे बड़ा भरोसा कोई धागा नहीं दे सकता। मनुष्य सीमित है। आज भाई पास है, कल दूर हो सकता है। आज वह सहायता कर सकता है, कल स्वयं कमजोर हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कभी कमजोर नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यही सच्ची सुरक्षा है। यदि एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है तो वह उसके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करे। यदि एक भाई अपनी बहन से प्रेम करता है तो वह उसके लिए प्रार्थना करे। एक दूसरे को परमेश्वर के वचन में मजबूत करें।
एक दूसरे की जरूरत में सहायता करें। जब दुख आए तो साथ खड़े रहें। जब कोई गलत रास्ते पर जाए तो प्रेम से समझाएं। यही प्रेम का वास्तविक अर्थ है। केवल एक दिन राखी बांधकर साल भर भाई बहन से दूर रहना सच्चे प्रेम की पूरी तस्वीर नहीं है। सच्चा प्रेम हर दिन दिखाई देता है। जब बहन रो रही हो और भाई उसके लिए प्रार्थना करे, वह प्रेम है। जब भाई परेशानी में हो और बहन उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, वह प्रेम है। जब परिवार टूट रहा हो और भाई बहन एक दूसरे को क्षमा करें, वह प्रेम है। जब एक दूसरे को गलत काम से रोकें और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, वह सच्चा प्रेम है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें बाहरी प्रतीक से अधिक वास्तविक जीवन को महत्व देना चाहिए। अब शायद कोई पूछे, तो क्या कोई मसीही व्यक्ति राखी बिल्कुल नहीं बांध सकता? इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग परिवारों और परिस्थितियों में इसका स्वरूप अलग हो सकता है। लेकिन बाइबल की खरी शिक्षा हमें कुछ स्पष्ट सिद्धांत देती है। पहला, हमारी आराधना केवल परमेश्वर की है। दूसरा, हमारा भरोसा किसी वस्तु या रस्म में नहीं, केवल प्रभु में होना चाहिए। तीसरा, हमें किसी भी ऐसी धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो। चौथा, हमें अपने भाई बहन और परिवार से प्रेम करना चाहिए। पांचवां, हमें दूसरों को ठोकर देने या अपने विश्वास के विषय में भ्रम पैदा करने से बचना चाहिए। छठा, जो काम हम करें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसलिए यदि रक्षाबंधन किसी व्यक्ति के लिए केवल भाई बहन के प्रेम का सामाजिक अवसर है, तब भी उसे बहुत समझदारी से विचार करना चाहिए कि उसका भाग लेना उसके विश्वास और गवाही के साथ कैसा संबंध रखता है। लेकिन यदि इसमें पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, दूसरे देवताओं की आराधना, मंत्र, अंधविश्वास या धागे में आत्मिक सुरक्षा का विश्वास जुड़ा है, तो एक मसीही व्यक्ति को सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ है, भाई और बहन का प्रेम गलत नहीं है। एक दूसरे की सहायता करना, दुख में साथ खड़े रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और परिवार से प्रेम करना अच्छी बात है। परमेश्वर प्रेम के विरुद्ध नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि रक्षाबंधन में हम क्या कर रहे हैं और किस विश्वास के साथ कर रहे हैं। यदि कोई भाई बहन केवल प्रेम के कारण एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो भाई बहन से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि इसमें मूर्ति पूजा, दूसरे देवताओं की आराधना, आरती, मंत्र या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना शामिल है, तो एक मसीही व्यक्ति को उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे सामने दूसरे देवताओं को न मानना। मसीही व्यक्ति की आराधना केवल परमेश्वर की है। हमारा विश्वास केवल प्रभु पर है। हम किसी भी वस्तु, धागे या रस्म को ऐसी आत्मिक शक्ति नहीं दे सकते जो केवल परमेश्वर की है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी रक्षा किसी राखी से नहीं होती, हमारी रक्षा प्रभु से होती है। हमारी आशीष किसी धागे से नहीं आती, हमारी आशीष परमेश्वर से आती है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यही हमारा सबसे बड़ा भरोसा है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति राखी को केवल एक धागा नहीं बल्कि सुरक्षा देने वाली आत्मिक शक्ति मानता है, तो एक मसीही व्यक्ति को ऐसी मान्यता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास किसी वस्तु में नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि मसीही होने का अर्थ अपने परिवार से झगड़ा करना नहीं है। हमें अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से प्रेम करना चाहिए। यदि परिवार में कोई ऐसी परंपरा मानता है जो हमारे विश्वास के अनुसार नहीं है, तो हमें गुस्सा करने या उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रेम से कहना चाहिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी आराधना और मेरा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए है। यही सही मसीही गवाही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। लोग कहेंगे सब करते हैं, परंतु मसीही व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्या यह परमेश्वर की महिमा करता है? लोग कहेंगे इसमें क्या बुराई है, लेकिन हमें पूछना चाहिए, क्या मैं यह काम पूरे विश्वास से प्रभु के सामने कर सकता हूं? परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातें उचित हैं, परंतु सब बातें लाभदायक नहीं। इसलिए हर वह काम जो संसार में सामान्य है, जरूरी नहीं कि वह हर मसीही व्यक्ति के लिए आत्मिक रूप से लाभदायक भी हो। अब इस विषय का सीधा हाँ या ना में उत्तर सुनिए। क्या भाई बहन से प्रेम करना चाहिए?
हाँ। क्या उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ। क्या उनकी सहायता और रक्षा करनी चाहिए? हाँ। क्या परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहिए? हाँ। लेकिन क्या मूर्ति पूजा में भाग लेना चाहिए? ना। क्या दूसरे देवताओं की आराधना करनी चाहिए? ना। क्या किसी धार्मिक रस्म को अपने विश्वास से ऊपर रखना चाहिए? ना। क्या किसी धागे या वस्तु को अपनी आत्मिक सुरक्षा का स्रोत मानना चाहिए? बिल्कुल ना। तो इस विषय का अंतिम निष्कर्ष बहुत साफ है। भाई बहन के प्रेम के लिए हाँ, लेकिन परमेश्वर से समझौते के लिए ना। परिवार की सहायता के लिए हाँ, लेकिन गलत आराधना में भाग लेने के लिए ना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए हाँ, लेकिन किसी वस्तु में आत्मिक शक्ति का भरोसा करने के लिए ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा प्रेम केवल एक दिन का त्योहार नहीं है। यदि भाई सच में अपनी बहन से प्रेम करता है तो उसे हर समय उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि बहन अपने भाई से प्रेम करती है तो उसे भी उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चा प्रेम एक धागे से बड़ा है। सच्चा प्रेम हर दिन साथ खड़े रहने में है। सच्चा प्रेम क्षमा करने में है। सच्चा प्रेम प्रार्थना करने में है। और सबसे बड़ा प्रेम है एक दूसरे को परमेश्वर के करीब लाना। इसलिए किसी भी परंपरा के बारे में निर्णय लेते समय जल्दबाजी मत कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और सोचिए कि क्या आपका निर्णय आपके विश्वास, आपकी अंतरात्मा और आपकी गवाही के अनुसार है। याद रखिए, हमारा रक्षक यीशु है, हमारी सुरक्षा प्रभु है, हमारी आशीष परमेश्वर से है और हमारी आराधना केवल परमेश्वर की है। तो क्या एक मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है? अंतिम उत्तर यह है, यदि इसमें केवल भाई बहन का प्रेम है और कोई ऐसी धार्मिक क्रिया या विश्वास नहीं है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, तो व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपनी अंतरात्मा और गवाही के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जहां मूर्ति पूजा, दूसरे देवताओं की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान या किसी वस्तु पर आत्मिक भरोसा शुरू होता है, वहां मसीही व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दूर रहना चाहिए। हमारा जीवन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आप भी मानते हैं कि हमारा विश्वास, हमारी सुरक्षा और हमारी आराधना केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए है, तो कमेंट में जरूर लिखिए आमीन हार्ट्स। और अगर आपको यह बाइबल की शिक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बाइबल की खरी और सच्ची शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आमीन। तो स्पष्ट रूप से उससे दूर रहना चाहिए।